वेलकम टू दिस वीडियो। और देखिए, एक और मैच, एक और बड़ा मैच, और कह सकते हैं कि आईपीएल के इस सीजन का अब तक का जो सबसे एंटरटेनिंग मैच, सबसे रोमांचक मुकाबला, और रोमांचक होने के साथ साथ विवादों में भी था। लेकिन विवादों में क्यों था उसका जिक्र भी करेंगे, और उसके बारे में भी बात करेंगे। रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा उस पूरी की पूरी नो बॉल कंट्रोवर्सी के बाद, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस मुकाबले में जो रोहित वर्सेस विराट फैक्टर के नाम से बेचा जा रहा था, वो पूरी तरह से खरा उतरा है। सारी बातें करेंगे इस मैच से जुड़ी। लेकिन अगर आपको आईपीएल से जुड़ा या भारतीय टीम से जुड़ा कोई भी रियल टाइम अपडेट चाहिए, ट्विटर पर आइए, @रोहित जुगलान लिखिए, ROHITJUGLAN, कोई स्पेस नहीं देना है, लगाइए आगे, और फॉलो कीजिए। आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे भारतीय क्रिकेट से जुड़े, आईपीएल से जुड़े। या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, rohit.juglan, ROHIT.JUGLAN। वहाँ पर आप रियल टाइम अपडेट्स तो पाएंगे ही, साथ इंटरव्यू स्टिल्स भी पाएंगे हर भारतीय आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी के साथ, जो भी हम करते रहेंगे। और उसमें जो हमारा लेटेस्ट एड ऑन हुआ है वो कुलदीप यादव का इंटरव्यू है, उसे ज़रूर देखिए। और उसमें उन्होंने वर्ल्ड कप को लेकर बात कही है, आईपीएल को लेकर बात कही है, और भारत पाकिस्तान का मैच जिसका बहुत विवाद हुआ पुलवामा हमले के बाद, उस पर भी उन्होंने बात कही है। वो सब आप कुलदीप यादव के इंटरव्यू में देख सकते हैं, जो स्पोर्ट्स हब में अपलोडेड है। 10-11 मिनट का इंटरव्यू है, ज़्यादा समय नहीं लिया हम लोगों ने आप लोगों का। अब आते हैं इस मुकाबले पर एक बार फिर से। देखिए, मच एंटिसिपेटेड मुकाबला था। चेन्नई और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो पहला मुकाबला था, उसके बाद इस मुकाबले पर सबकी नजरें थी। क्यों? क्योंकि एक तो दो हैवी वेट साइड्स हैं और दो हैवी वेट इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, प्लस AB डिविलियर्स हैं, हार्दिक पांड्या हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। विराट कोहली वर्सेस जसप्रीत बुमराह, जो कंपटीशन आज देखने को भी मिला। शुरुआत में विराट ने चौके लगाए, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने वापसी की, एंड यस, एट द लास्ट वी कैन से दैट बुमराह एट द लास्ट लाफ। तो स्कोर कार्ड की निश्चित तौर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यार, आज एक बात तो साफ तौर पर समझ आ गई कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हर सीजन में नए नए खिलाड़ियों के साथ आती है, हर सीजन में नए नए खिलाड़ियों की बात होती है। लेकिन अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं हर मैच में? हम देखते हैं यार कि ये टीम तो दो ही खिलाड़ियों पर डिपेंड करती है, और वो है विराट कोहली और AB डिविलियर्स। तो यार, ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब विराट कोहली कहते हैं अपने स्काउट्स को, अपनी फ्रेंचाइजी को, अपने मैनेजमेंट को कि मुझे कुछ और खिलाड़ी चाहिए, तो क्या वो इस चीज़ को गौर नहीं फरमाते इस चीज़ पे कि यार, कोई तो ऐसा हो मेरे अलावा, AB के अलावा, जो मैच फिनिश करने की काबिलियत रखता हो। वो मार्कस स्टोइनिस को लिया है उन्होंने, जो कि अभी तक आए नहीं है, उन पर बात इसलिए नहीं करेंगे। शेमरॉन हेटमेयर को उन्होंने लिया, जो बहुत अच्छा खेल रहे थे इस आईपीएल से पहले तक, लेकिन अचानक इस टीम में आए, पता नहीं क्या हो गया। शिवम दुबे एक अच्छा हुआ है, 5 छक्के लगाए उन्होंने डोमेस्टिक में कंटिन्यू, उनको पता नहीं क्या हो गया। शेन वॉटसन जब इस टीम में थे, वो उस तरह से नहीं खेल पाए। युवराज सिंह इस टीम में थे, वो उस तरह से नहीं खेल पाए। तो यार, इस टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं, ऐसा नहीं है। क्रिस गेल से लेके KL राहुल कभी उस तरह से नहीं खेल पाए जिस तरह से वो पंजाब के लिए खेले पिछले सीजन। तो बहुत सारी बातें हैं इस टीम में ऐसी, जो हमें लगता है यार कि इस टीम में कई खिलाड़ी नहीं आए हैं। लेकिन जो खिलाड़ी आए भी हैं ना, वो खिलाड़ी उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। क्रिस गेल भी बहुत सालों में, बहुत साल खेले इस टीम के साथ, लेकिन उस टीम को, उस खिलाड़ी को भी ये टीम रिटेन नहीं कर पाई। और ये ज़रूर एक इफेक्ट रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ, कि उनका कोर कभी भी सेटल नहीं रहा। कोर में हमेशा दो ही लोग रहे, विराट कोहली एंड AB डिविलियर्स। जब तक क्रिस गेल थे तब तक क्रिस गेल भी हुआ करते थे उस कोर का सेटअप, लेकिन उसके बाद क्रिस गेल भी उस टीम का हिस्सा नहीं रहे। आज भी वही सब कुछ देखने को मिला, और एक एक कर बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस की बात पहले इसलिए क्योंकि मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी की थी। बहुत कुछ इस मैच में हुआ यार, और उम्मीद जिस तरह की जैसी थी हमें, वैसा ही हुआ भी। सबसे पहले तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीता और उन्होंने फील्डिंग करने की सोची। इसके पीछे दो वजह थी। एक ये कि एक तो उनको अपनी बैटिंग एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि हम किसी भी स्कोर को चेज कर सकते हैं, जो कि असलियत है नहीं। इस बात को आप समझ लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप चिन्नास्वामी में मैच देखते हैं, तो इस बात को निश्चित मानिए कि रन बनाने आसान होते हैं, टारगेट को चेज करना आसान होता है। इस वजह से विराट कोहली ने निश्चित तौर पर, विराट कोहली हमेशा से फेवर भी करते हैं चेज करने को, क्योंकि वो जानते हैं कि चेज करते वक्त उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, वो एक डिफरेंट लेवल का होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग्स टोटल। जब उनके सामने इक्वेशन होती है कि इतनी गेंद, इतने रन, इतने विकेट चाहिए और आपको इतने के रन रेट से रन बनाने हैं, तो उनका खेल ज़्यादा निखर कर सामने आता है। वैसा ही कुछ आज देखने को भी मिला। लेकिन अगर हम शुरुआत से बात करें,
तो मुंबई इंडियंस यार शुरुआत ठीक रही, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा मैं तो। हालांकि 54 रन की रही शुरुआत, लेकिन फिर भी यार उस तरह का ऐसा नहीं मिला कि एक फ्लायर मिला है मुंबई को। छः छः ओवर तक 6.3 में आई थिंक पहला विकेट गिरा था, और क्विंटन डिकॉक ने 23 रन बनाए 20 गेंदों में, जो मैं कह भी रहा हूँ कि फ्लायर नहीं मिला था उन्हें। 115 का स्ट्राइक रेट, जब आप 10-12 बॉलें खेल ले तो आप से उम्मीद की जाती है कि जब तक आप 20-22 बॉलें खेल ले तो कम से कम आपके 40 रन तो हो, यानी तो 35 रन तो हो कम से कम। चलिए, उसके बाद रोहित शर्मा हालांकि अच्छा खेले, रोहित शर्मा ने भी लेकिन 33 गेंदें खेली, 48 रन बनाए। उनका 145 का स्ट्राइक रेट ठीक है, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है ये बल्लेबाजी, तो रोहित शर्मा की बैटिंग हम समझ सकते हैं। रोहित शर्मा ने एक एंड पूरी तरह से संभाल कर रखा था, उन्होंने निश्चित तौर पर अच्छा खेला। सूर्य कुमार यादव फिर आपके 24 गेंद में 38 रन, ठीक है, कोशिश उन्होंने भी की लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ पाए। युवराज सिंह ने यार 3 छक्के जो आज लगाए थे, ऐसा लग रहा था एक बार फिर से 6 छक्के लग सकते हैं। एक जो उन्होंने मारा छक्का, वो तो बिल्कुल एक टिपिकल युवराज सिंह, टर्निंग द क्लॉक बैक। और उसका एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। पहले मैच में हमने देखा था हरभजन सिंह टर्निंग द क्लॉक बैक, एंड आफ्टर दैट नाउ युवराज सिंह। और युवराज सिंह ने पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी आपको उम्मीद ज़रूर देती हैं। उसके बाद युवराज सिंह ने अच्छा किया। केरन पोलार्ड यार एक इमोशनल सिलेक्शन है केरन पोलार्ड का, मुझे नहीं लगता केरन पोलार्ड में वो बात है। अगेन कृणाल पांड्या, दैट ब्रिलियंट कैच जो सैनी ने लिया, नवदीप सैनी ने लिया। वैसे कैचेस हम अब आजकल बहुत देखते हैं, वो जो रोप के पास लिए जाते हैं, फिर बाहर फेंकी जाती है बॉल और फिर कैच किया जाता है। लेकिन जिस तरह से नवदीप सैनी ने कैच लिया वो बहुत ट्रेमेंडस था। मिचेल मैक्लेनेगन ठीक है, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए। गेंदबाजों में तो फिर ठीक है, बात छोड़ ही दीजिए। लेकिन 187 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस ने। अब 187 कोई बहुत बड़ा टारगेट इस मैदान के लिहाज से नहीं है, चिन्ना स्वामी के लिहाज से नहीं है। और किसी ग्राउंड में होता तो हम निश्चित तौर पर कह सकते थे कि यार बड़ा टारगेट है, इसको चेज करना मुश्किल होगा। लेकिन एक तो चिन्ना स्वामी का मैदान, दूसरा बैटिंग हैवी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और जिसके पास दो तो ऐसे बल्लेबाज हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, दे आर बेस्ट इन देयर बिजनेस, विराट कोहली एंड एबीडी। लेकिन यार फिर वही चीज़ है ना, हम बार बार वही बात करते रहते हैं, लेकिन वही चीज़ होती है। पार्थिव पटेल, अगेन पार्थिव पटेल से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो 20-30 रन आपको बना के देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उससे आगे उनकी गाड़ी भी बढ़ती नहीं है। मोइन अली को जो रन आउट कर दिया रोहित शर्मा ने, वो क्योंकि एक छक्का जो उन्होंने लगाया था वो सनत जयसूर्या की याद दिलाई थी। सनत जयसूर्या लगाते थे अर्ली 2000 और लेट 90s में वैसे छक्के, बहुत शानदार छक्के रहते थे वो। मोइन अली ने उसी तरह के छक्के की याद दिलाई थी। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ऑफकोर्स 32 गेंदों में 46 रन, 143 का स्ट्राइक रेट, और निश्चित तौर पर 6 चौके थे। एबी डिविलियर्स 70 रन 41 गेंदों में, 170 का स्ट्राइक रेट। लेकिन वही है कि कैलकुलेशन में, हालांकि वो जो उन्होंने बुमराह के लास्ट ओवर पे वो जो सिंगल ले लिया है ना, बुमराह नहीं, माफ कीजिएगा, जी हाँ बुमराह, माफ कीजिएगा बुमराह के जो लास्ट ओवर में उन्होंने जो सिंगल लिया, वो थोड़ी सी परेशानी हो गई, क्योंकि हालांकि उस तरफ से जो है शिवम दुबे ने, उन्होंने छक्का ही मारा था पहली गेंद पे, लेकिन अगर उनके पास स्ट्राइक रहती तो मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस होते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जीतने के। अल्टीमेटली क्या हुआ हमें पता है। अल्टीमेटली ये हुआ कि 6 रन से मुंबई इंडियंस जीत गई, और मुंबई इंडियंस ने जो है अपने पहले 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। और मुंबई इंडियंस वैसे भी हार के बावजूद भी जानती है कि वापस कैसे आना है टूर्नामेंट में। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, अब चाहे जो भी हुआ हो, वो जो भी जिस भी पहले मैच में उन्होंने देखा कि वो पिच पर फंसते चले गए, उसके बाद वो पूरी तरह से उस मैच को पूरी तरह से हार गए। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर प्लेइंग इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस। लेकिन आज भी जिस तरह की क्रिकेट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खेली है, उसने एक बात तो बता दी कि अभी भी इस टीम को जो है ना वो स्ट्रगल वहीं करना पड़ रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी लोअर मिडिल ऑर्डर, या ये कहें कि एंड ओवर्स में किस तरह से कैमियोज खेलने, स्लॉग्स खेलने, तेज़ी से रन जुटाने हैं। या फिर अगर आप पहली पारी में खेल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें चाहिए, अगर आप दूसरी पारी में खेल रहे हैं तो कौन आपको इन बड़े खिलाड़ियों के साथ फिनिश लाइन तक पार पहुंचा सकता है। अगर विराट हैं, एबी हैं, तो इनके साथ अगर ये दोनों हैं तो फिर आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है और दूसरा एंड में कोई और है, तो फिर आपको कौन चाहिए, वो आपको अभी भी इस टीम को ढूंढना है। इस टीम की खोज अभी भी उस लिहाज से पूरी नहीं हुई है, और उसी का असर देखने को मिला कि 2 में से 2 मैच हार गई है। हालांकि वो जो नो बॉल कंट्रोवर्सी थी, उस पर रोहित शर्मा ने जरूर ये कहा कि ठीक है ये गलत हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा मैच में ऐसा होता रहता है। उससे पहले एक वाइड बॉल जो नहीं होनी चाहिए थी वो दे दी गई, तो ठीक है ये चीज़ें सामने निकल कर आती रहती हैं। लेकिन इस नो बॉल पे एक अलग वीडियो है, उसको आप जरूर देखिए, जिसपे विराट कोहली ने किस तरह से क्लास ली है इंडियन अंपायर की, और किस तरह से
रोहित शर्मा ने बचाव किया, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही, लेकिन विराट कोहली ने जो कुछ कहा वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उस पर भी बातें बनेंगी आगे और बढ़ेंगी बातें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको रियल टाइम अपडेट चाहिए आईपीएल और इंडियन क्रिकेट से जुड़ी तो ट्विटर पर आइए @रोहित जुगलान ROHITJUGLAN। इंस्टाग्राम पर आइए ROHIT.JUGLAN। ट्विटर पर आपको सिर्फ रियल टाइम अपडेट्स इंडियन क्रिकेट टीम और आईपीएल से जुड़ी मिलेंगी। इंस्टाग्राम पर आपको इंटरव्यू स्टिल्स भी मिलेंगे जिस खिलाड़ी काम करेंगे, और उसमें लेटेस्ट एडिशन है कुलदीप यादव का, तो वो जरूर देखिएगा। स्पोर्ट्स आवर में है, 10 मिनट का है सिर्फ, तो आप जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए, शेयर करना भूलिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।